तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो पे। देखिए हम इस वीडियो में बात करेंगे वेल्सिविर के बारे में, वेलसाइक्लोविर के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप का ड्रग होता है, ये किस प्रॉब्लम में चलता है, इसको किस डोज के साथ दिया जाता है, तो सब कुछ समझते हैं। देखिए बहुत मजा आएगा। वेलसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर एक आता है एसाइक्लोविर, उसके डिफरेंस भी समझेंगे कौन सा अच्छा रहता है। देखिए वेलसाइक्लोविर, वेलेसाइक्लोविर तो एक कंटेंट सोल्ट है, लेकिन इसके अंदर वेलसिविर मिलेगा आपको सिप्ला कंपनी का ब्रांड, जो काफ़ी ज़्यादा चलता है। ये 500 mg में अवेलेबल होता है और 1000 mg में अवेलेबल होता है। 1 ग्राम भी कह सकते हो, तो 500 और 1 ग्राम यानी 1000 mg ये अवेलेबल होता है। ये दवा जो होती है ना हाईली प्रिस्क्राइब होती है, इसको ट्रीटमेंट में डोज के हिसाब से दिया जाता है, एक फिक्स टाइम तक दिया जाता है, तभी ये काम कर पाता है। तो समझते हैं भाई ऐसा क्यों। देखिए इसके अंदर आता है वेलेसाइक्लोविर। अब आपने सुना होगा एसीविर, एसाइक्लोविर, वैसे ये वेलेसाइक्लोविर आता है। ये एक एंटीवायरल मेडिसिन होती है, वायरस को मारकर ये दवा काम करती है। और एसाइक्लोविर भी एंटीवायरल मेडिसिन होती है। एसाइक्लोविर में दिक्कत है कि उसकी डोज ज़्यादा लेनी पड़ती है पूरे दिन में, उसकी बायोअवेलेबिलिटी जल्दी खत्म हो जाती है बॉडी से, तो उसकी डोज ज़्यादा होती है। दूसरा, ये जो इसकी जो डोज होती है ना उसके मुकाबले आधी होती है, तो कम डोज लेनी पड़ती है और ये जल्दी काम भी करता है और अच्छे तरीके से काम करता है एसाइक्लोविर के मुकाबले। तो ये डिफरेंस है, बाकी दोनों का काम सही है, दोनों काम कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छे से काम कर पाता है और काफ़ी घंटों तक काम कर पाता है, डोज कम लेनी पड़ती है, तो ये इसका फ़ायदा है। अगर इसकी प्राइस की बात करें ना तो 3 टैबलेट का एक पत्ता करीब करीब 350-360 रुपये के आसपास मिलता है। अब फटाफट समझते हैं। देखिए HSV वायरस को मारकर काम करता है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस को ही मारकर काम करता है। अब देखिए भैया HSV वायरस भी कई तरह के होते हैं, HSV1, HSV2 और HSV3। HSV3 जो होता है ना, ये वेरिसिला जोस्टर नाम के वायरस को मारता है। वेरिसिला जोस्टर वो वायरस होता है जो फफोले कर देता है, दाने दाने से आ जाते हैं, जिसको हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, या माता निकलना, चिकन पॉक्स हो जाता है। तो वो त्वचा एक इन्फेक्शन होता है, स्किन टू स्किन इन्फेक्शन होता है, जो कि फैलता है, मुंह के जरिए फैलता है ओरली। तो HSV3 जो होता है वो वेरिसिला जोस्टर नाम के वायरस से होता है, जिसको कहते हैं चिकन पॉक्स होना। चिकन पॉक्स में थकान रहती है, जलन रहती है, फफोले पूरे शरीर पे आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं और खुजली के साथ बुखार भी आता है व्यक्ति को। बहुत बड़ी अच्छी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये बच्चों में और बड़े लोगों में होती है। तो बच्चों में जो होगी वहाँ पर ऑर्नामेंट भी आता है और बच्चों में डोज थोड़ी हल्की दी जाती है, तो वहाँ पर हो सकता है एसाइक्लोविर 200 mg देते। तो ये जो आती है बड़े लोगों में आती है 1 ग्राम, बच्चों में नहीं चलती है। 1 ग्राम आता है तो बड़े लोगों में आता है। लेकिन चिकन पॉक्स जो होता है ना वो 8-9 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन बड़े लोगों में भी हो सकता है, तो बड़े लोगों के लिए ये दवा आती है, ठीक है। और HSV1 जो होता है ना वो सिंप्लेक्स वायरस होता है, वो स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। और प्राइवेट पार्ट होते हैं ना वहाँ पर ज़्यादातर ये HSV2 होता है, HSV2 होता है। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इसको कहते हैं सिंप्लेक्स वायरस। ये होठों के आसपास हो सकता है, दाने दाने से आ सकते हैं, कहीं पर फफोले हो जाते हैं पानी जैसे, उनके कारण बुखार आना, थकान रहना, वहाँ जलन होना, 1 से 2 होना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसको कहते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। अब भैया समझते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए भैया इसकी जो डोज होगी ना ये हमेशा उस प्रॉब्लम को देख के होगी, तो आप भी हमेशा डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, आपके डॉक्टर ने किस तरह की आपको डोज बताई है। हालांकि इसकी एक टेबलेट के अंदर 3 गोली आती है, तो वो 1 दिन का ही पैकेट होता है। कई बार ना प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर डॉक्टर इसको दिन में 3 बार देते हैं, सुबह दोपहर शाम, यानी एक पत्ता 1 दिन का। तो ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा पड़ता है, 3 गोली 360 रुपये की आती है, तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, ये वायरल होता है, वायरस के कारण होता है, तो फैलता ही वो जल्दी दूसरे लोगों में और जल्दी ठीक नहीं होता, इनसे भी ठीक नहीं होता। ये उन सिम्टम को कम कर देता है, जिससे कि व्यक्ति थोड़ा दुख ना पाए। हालांकि वो जाता धीरे धीरे अपने आप ही है, तो ये भी इलाज नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ सिम्टम का इलाज करता है, उस इन्फेक्शन का इलाज नहीं करता, उस वायरस का इलाज नहीं। वायरस का कोई इलाज होता ही नहीं है, वायरस धीरे धीरे अपने आप ही चला जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस था, वैक्सीन थोड़ी ना थी इसका इलाज, वैक्सीन तो प्रोटेक्शन था, हो जाए तो भैया इम्यूनिटी बनी रहे, हालांकि उसका कोई इलाज थोड़ी ना है, वैक्सीन लगाने के बाद भी वायरस हो जाता है। तो वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं होता, ये अपने आप ही चले जाते हैं, मरते भी नहीं है वायरस, कभी ख़त्म नहीं हो सकते कभी वायरस। तो देखिए इसकी डोज होगी ना वो हमेशा डॉक्टर के हिसाब से होगी, दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, कहीं कुछ भी हो सकती है, जो भी दिया आपको ले लीजिएगा। अगर बात करें ना इस दवा को लेने से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो भैया देखिए साइड इफेक्ट
हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन कम ही होते हैं। जैसे लेने से जी घबराना, उल्टी होना, पेट दुखना, गैस बनना, थकान रहना, एलर्जी सी हो जाना, पसीना आना, कई तरीके की प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत कम चांस में ऐसा होता है, और भी कई तरह के साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने दे रखा है तो आप टाइम पे लीजिएगा, पानी पीजिएगा साथ में, ठीक है। हाइड्रेट रखिएगा, डिहाइड्रेट होने से बचिएगा, और थोड़ा ध्यान रखिएगा, खाना पीने भी टाइम पे कीजिएगा। इन्फेक्शन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि खाने के साथ में और भी दी जाती है, लगाने की ट्यूब भी दी जाती है, जिससे ये ठीक हो जाए। और ना किसी से संपर्क मत कीजिएगा, क्योंकि फैलता है स्किन टू स्किन। अकेले में रहिएगा, ज़्यादा लोगों से ये संपर्क मत कीजिएगा। अपना पर्सनल टॉवल रखिएगा, और अपने कपड़े किसी शेयर में रखिए, क्योंकि दूसरे को क्यों करना बेफालतू। तो ध्यान रखिएगा। सब कुछ था वेल साइक्लोविर टेबलेट के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।